दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने सीधी बात लेकर हाजिर। दोस्तों, केरल के वायनाड में लोकसभा चुनाव होना है और प्रियंका गांधी पहली बार देश में लोकसभा चुनाव इस क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं। वहीं यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है और विपक्षी दल यह प्रयास करेंगे कि प्रियंका गांधी चुनाव न जीत पाए, लेकिन यह असंभव सा प्रतीत होता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से केरल की वायनाड सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी के कारण बहुत चर्चा में रही। दोनों ही लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहां से काफी बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने 2019 से 2024 तक लोकसभा के वायनाड का प्रतिनिधित्व किया, परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में बैजनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से विजय होने के बाद उन्होंने वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही अब वहां उपचुनाव होना है। उनके इस इस्तीफे से रिक्त हुई वायनाड की सीट में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बनाया। जैसे कि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती है और अब वो वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए वायनाड पूरे देश में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको यह भी बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने राजनीतिक जीवन का सबसे पहला चुनाव वायनाड से लड़ रही है, इसलिए भी इस सीट का उपचुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। गौरतलब है कि वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसी वजह से राहुल गांधी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से चुनाव लड़ना पसंद किया और वहां की जनता ने खुलकर इनको वोट दिया। अब प्रियंका गांधी अपनी किस्मत को वायनाड से आजमा रही है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इन्हें बनाया है और प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं। वहीं पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा पहले ही कर दी थी कि वायनाड से प्रियंका वाड्रा ही चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी रायबरेली सीट को अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें वायनाड की सीट छोड़ना ही थी। एक सांसद 2 जगह नहीं रह सकता है, इसलिए अब प्रियंका गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और वायनाड में कांग्रेस को मजबूत जन आधार को देखकर पहले राहुल गांधी यहां से खड़े हुए थे और अब प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए नव्या हरदास को चुनाव मैदान में उतारा है, जो 2 कार्यकाल से कोझिकोड नगर निगम के पार्षद हैं। कालीकट विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त 39 वर्षीय नव्या हरदास को केरल विधानसभा के में भाजपा ने कोझिकोड के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नव्या हरदास वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राज्य इकाई की महासचिव है। हमेशा उत्साह और उमंग से भरपूर दिखाई देने वाली भाजपा की इस युवा नेत्री को विश्वास है कि वायनाड लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी
प्रियंका गांधी को कड़ी टक्कर देने की पूरी सामर्थ्य उनके अंदर मौजूद है। गौरतलब यह भी है, राहुल गांधी ने 2019 में इस क्षेत्र से 65% वोट हासिल कर 4,31,000 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी। लेकिन 2024 में चुनाव का जीत का अंतर घटकर 3,63,000 वोट पर आ गया। राहुल गांधी को 5 साल पहले मिले वोटों से 5% घटकर 7% ही इस बार चुनाव में मतदाताओं ने वोट दिए। कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि यह सब चुनाव में प्रियंका गांधी भी रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल करने में सफल हो, परंतु वायनाड में उभरे हुए समीकरणों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कांग्रेस अपने दावे को सही साबित कर पाएगी। इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि केरल में 70 करोड़ वामपंथी मोर्चे के लोग भी हैं, जहां सीपीआई के वरिष्ठ नेता सत्यम मौखरी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा यह सीट उतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगी जितनी आसानी से पूर्व के 2 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने जीते। लेकिन इस बार भाजपा ने नव्या हरदास को चुनावी मैदान में उतारा है और संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए अब प्रियंका गांधी वायनाड से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। निश्चित रूप से यह चुनाव रोमांचक होगा और भाजपा कांग्रेस अपनी अपनी ताकतें झोंकेंगे, लेकिन वायनाड से गांधी परिवार का भावात्मक और पुराना रिश्ता है, इसलिए इतना आसान भी नहीं है प्रियंका गांधी को वहां से हराना। हालांकि यह राजनीति है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहां जनता का रुख होगा यह तो आने वाला समय ही बता सकता है, परंतु यह बात पक्की है कि लोकसभा में पहली बार वो अगर जीतती हैं तो प्रवेश करेंगी और देश का नेतृत्व करने के लिए वो कांग्रेस में एक उभरती हुई ताकत के रूप में आएंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को धन्यवाद देता हूं।